काजे शिक्षा शुद्ध भक्ति कैसे शुद्ध भक्ति याजन किया जाता है, इसका बारे में चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा अनुशीलन है, करने से ही शुद्ध भक्ति के बारे में हम लोग का ज्ञान प्राप्त होगा। जो चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु का जो शुद्ध भक्ति का साथ जो विद्या भक्ति, मतलब ये भी इसमें बताया विद्या भक्ति। विद्या भक्ति मतलब जो पुण्य अभिलषण सुन्नम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्य दक्षिण भक्ति उत्तमा। पुण्य अभिलषण सुन्नम यह बताया जो रूप गोस्वामी जो बताया, कोई मन में कोई अभिलाष नहीं रहेगा। पुण्य अभिलषण सुन्नम ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान का प्रयास कर्म का प्रयास वो भी भक्ति का विरुद्ध है। ज्ञान कर्म अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण भक्ति का जो अनुकूल है वो भी गोस्वामी बताया। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सर्ववीर भक्ति प्रसिद्धति। इसीलिए यह बताया जो हरि भक्ति का है जो अनुकूल, उसको ही मतलब शिक्षा लेना। हमें बताया किसने तरह जो भोग अनुशीलन का जो प्रचेष्टा एक हरि सेवा है, इसमें विघ्न होता है, इसको विद्या भक्ति बोला जाता है। विद्या भक्ति हरि सेवा का प्रतिकूल, हरि भक्ति का प्रतिकूल। कृष्ण तरह जो भोग अनुशीलन इतर वस्तु कृष्ण तरह जिसमें कृष्ण का प्रसन्नता नहीं है, उसको कृष्ण तरह वस्तु बोला जाता है। तो कृष्ण तरह वस्तु का जो अनुशीलन को विद्या भक्ति बोला जाता है। इसीलिए राय रामानंद संवाद में जो कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा भक्ति, ये सब जो भोगमय व्रत मिश्रा भक्ति, व्रत मिश्रा भक्ति माने यहाँ जो है ये सब भक्ति का प्रतिकूल। इसलिए प्रहलाद का शिक्षा में प्रहलाद महाराज बताया व्रत श्रुत तपोध्यानं सधर्म व्याख्या रहजोपसमाधाय अपवर्या प्राय पुरुषित अजितेन्द्रियानं वार्ता भवन्तु दम्भिकानं। व्रत श्रुत जो व्रत श्रुत श्रुति शास्त्र अध्ययन, तपो तपस्या,
ध्यान, सधर्म व्याख्या और जो समाधि समाधि ये सब अपवर्ग होते हुए भी इसको जो अजितेंद्रिय व्यक्ति इसको अनुशीलन करेगा उसमें है क्या होगा, जो प वर्ग में उसका अपवर्ग, प वर्ग प पाप, फ फलभोग, ब बंधन, भ भय, म मृत्यु, इसको प वर्ग बोला जाता है। ये सब जिसमें नहीं है इसको अपवर्ग बोला जाता है। जो व्रत इसमें पाप नहीं है, श्रुति शास्त्रोध्यायन है, तपस्या ध्यान है, समाधि, ये सब अपवर्ग, मतलब इसमें पाप नहीं है लेकिन भक्ति नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अजितेंद्र व्यक्ति के लिए है ये सब है। इसमें मतलब जो व्रत, हमारा एक गुरु भाई कार्तिक व्रत किया था, से फल खाकर हम व्रत करेंगे, फल खाकर व्रत करेंगे, फल खाकर व्रत करने की भक्ति मिलेगी। और भक्ति का अनुशीलन, श्रवण कीर्तन स्मरण, इसमें रुचि नहीं रहेगा, से फल है खा के व्रत करेंगे तो किसी न भक्ति मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये भक्ति का अनुकूल नहीं है। उसमें क्या होगा, अभिमान, मैं व्रत किया, फल खाकर व्रत किया, इसमें अभिमान का जन्म होगा उल्टा। इसीलिए व्रत है, श्रुति शास्त्र, जो श्रुति शास्त्र में शास्त्र का जो तात्पर्य है, अगर है अजितेंद्र व्यक्ति श्रुति शास्त्र अध्ययन करेगा, उनका जो तात्पर्य समझ नहीं सकता। श्रुति शास्त्र है, जो शुक्राचार्य वेद अध्ययन किया था, वेदज्ञ महापंडित शुक्राचार्य, किंतु शुक्राचार्य असुर लोग को क्या शिक्षा देता था, असुर लोग को विष्णु विद्वेष, शास्त्र पढ़ के, वेद पढ़ के विष्णु विद्वेष शिक्षा दे रहे हैं, इसको असुर को। ये वेद का तात्पर्य है विष्णु का विद्वेष करना। तो विष्णु का वेद पढ़ के विष्णु का महिमा वो उसका मालूम हुआ। इसलिए श्रुति शास्त्र अध्ययन करने से ही तो शास्त्र का तात्पर्य हमारा समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि शास्त्र की बात बड़ा है, गुच्छ है। जो शब्द ब्रह्म सुदूरबोधं प्राणेन्द्रियो मनोमयम
अनंत अपारं गंभीरं दुर्विगज्यं समुद्रवत् शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म अर्थात हृदय यदि निर्मल नहीं है, शुद्ध सत्व गुण में प्रतिष्ठित नहीं है, शास्त्र का तात्पर्य समझ में नहीं आएगा। यदि कोई कर्म, ज्ञान, योग, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, इसमें जिसका मतलब रुचि है, वो शास्त्र में इतना ही समझ, मतलब इसका ही इतना ही उसका समझ में आएगा, जो उनका चाहिए इतने समझ में आएगा, तात्पर्य समझ में नहीं आएगा। शास्त्रों का तात्पर्य कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा। ये बहुत लोग शास्त्र पढ़ा, लेकिन शास्त्र पढ़ के भी उनका कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हुआ। कारण उनका हृदय जो आधार, भक्ति का आधार नहीं है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न पुरीजायते। भक्ति का आधार है कब तैयार होगा? भगवत भक्त का संग। इसीलिए कर्म, ज्ञान, योग छोड़कर यदि भगवत भक्त का संग करेगा, उस संग के द्वारा ही तो उनका भक्ति का आधार बनेगा। इसलिए भक्ति ठाकुर ने लिखा, जो भक्ति मूला स्वीकृति हईते श्रद्धोदय, श्रद्धा हईले साधु संग अनायासे है। साधु संग भी कैसे होगा? भक्ति मूला स्वीकृति हईते श्रद्धोदय। स्वीकृति, जो कर्म मूला स्वीकृति, ज्ञान मूला स्वीकृति और भक्ति मूला स्वीकृति अलग अलग है। तो श्रद्धा कब पैदा होता है? भगवान में श्रद्धा विश्वास। भक्ति मूला स्वीकृति हईते श्रद्धोदय, श्रद्धा हईले साधु संग अनायासे। जब है भक्ति मूला स्वीकृति उनका हुआ, वही भक्ति मूला स्वीकृति द्वारा साधु संग उनका प्राप्त होता है। और जब साधु संग होता है, साधु संग में भक्ति का आधार तैयार होता है। तब वो भक्ति मतलब श्रुति शास्त्र पढ़ के तब उसका जो तात्पर्य तब वो निकल सकता है, समझ सकता है। नहीं तो संडमर्क वो तो वेदज्ञ है, हिरण्यकशिपु महापंडित था, हम पंडित नहीं है। रावण महापंडित, रावण, लेकिन रामचंद्र को भगवान माना। हिरण्यकशिपु विष्णु को भगवान माना, ब्रह्मा को भगवान मान लिया। उल्टा। पंडित होते हुए भी है वो भगवान विष्णु को भगवान स्वीकार नहीं किया। तो ऐसा पंडित का क्या लाभ? इसीलिए जब तक हृदय में है जो त्रिगुण जो सत्व रज तम, इस प्रकार हृदय में एक त्रिगुण का अंतर रहेगा, तब तक शुद्ध भक्ति की शास्त्र के तात्पर्य
उनका समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो यहाँ बताया, जो कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा भक्ति, वो भोगमय है। ये व्रत मिश्रा भक्ति, व्रत एक कृष्ण भक्ति का अनुकूल नहीं है। इसीलिए ये सब छोड़कर है शुद्ध भक्ति व्यतीत और कोई जो चेष्टा, मतलब जो भगवान, जो भजन का चेष्टा, ये भगवान भक्ति का चेष्टा, सब बेकार। इस प्रकार इसको बोलता है विद्या भक्ति। विद्या भक्ति का अंदर में है। विद्या भक्ति मतलब ये भक्ति नहीं है। इस भक्ति, विद्या भक्ति, वो स्वतंत्र, वो विष्णु भक्ति का अनुकूल चेष्टामयी रागात्मिका, राग मार्गीय जो भक्ति, जो अहित की भक्ति, नित्य हरि सेवा का अनुगमन, गीता में जो आखिरी जो शरणागति के बारे में भगवान शिक्षा दिया, इसको तो महाप्रभु बातिल कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं पापे प्रमुच्यमाश्च। यह बताया जो है राय रामानंद ज्ञान मिश्रा भक्ति, एवं वाच्य ज्ञान मिश्रा भक्ति को ये बाहर की बात बोला। जब ज्ञान सुनना भक्ति राय रामानंद कहा तो महाप्रभु एवं है भक्ति है ज्ञान सुनना भक्ति। उसमें प्रमाण दिया, ज्ञाने प्रयास मुदोपास्य नमंत एव जीवंती सम्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तं तनुपां मनोबीर्ये स्व अजित अप्यसित स्त्रीलोक्याम। क्यों? जब महाप्रभु कहा ना, तुम जो बात कहोगे प्रमाण देके कहोगे, और श्लोक साध्य निर्णय, श्लोक पढ़ के प्रमाण देके बताना। ब्रह्मा जी ने साहब में कहा, ज्ञाने प्रयास मुदवस नमंत एव, ज्ञानेर प्रयास, योगेर प्रयास, योग का प्रयास, ज्ञान का प्रयास, कर्म की प्रयास सब छोड़कर नमंत जीवन के सम्मुखरित्यां भवदीय वास्तव, साधु मुख विगलित हरि कथा भवदीय वास्तव स्थान श्रुतिगतां तनुबांग मनोलोक्याम। जो अजित भगवान, जिसको जय करा असंभव, कोई प्रयास के द्वारा जो कोई अजीत को जय करा असंभव है। अजीत को जय करा नहीं जाता। लेकिन जो जिसका श्रवण कीर्तन में, स्मरण में जिसका रुचि है, वो जय कर सकता है। ब्रह्मा जी ने बताया।
जो भक्ति का अंग श्रवण कीर्तन स्मरण है, जो सब कुछ ज्ञान सुनना भक्ति, ये जो राय रामानंद भक्ति प्रारंभ हुआ, भक्ति का प्रारंभ। फिर बोलता है आगे बढ़ो। फिर जो दास्य भक्ति जो है, शक्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, धीरे 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 आगे राय रामानंद है, और आगे बढ़ो इस प्रकार। इसीलिए यहाँ जो महाप्रभु की शिक्षा, तो रागात्मिका भोग की अहितु की नित्य हरि सेवा का अनुगमन को जो लोभोदित प्रेम सेवा वही शुद्ध भक्ति, जो प्रेम सेवा, और केवल मात्र जो वैधि भक्ति विधि मार्गीय जो भक्ति नहीं है। इसीलिए वैधि भक्ति व अविद्या भक्ति, भक्ति का जो साहाय्यकारी भक्ति को सहायता करते हैं, वो शुद्ध भक्ति है। बताए शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, लेकिन रागानुगा भक्ति नहीं है। चैतन्य शिक्षा में जो गोलोक पति जो भगवान कृष्ण जो गोलोक में जो नित्य सेवा होता है, राग मार्गीय सेवा जो गोपी के द्वारा वही होता है शुद्ध, मतलब प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति परब्रह्म में जो वैकुंठ गौरवमयी भक्ति, मतलब जो ऐश्वर्य, परब्रह्म ऐश्वर्य, वहाँ जो भगवान जो अवतार विष्णु के भगवान का जो अंश, उनका ऐश्वर्य मार्ग से सेवा होता है, और गोलोक में राग मार्गीय सेवा। बताया जो समस्त पंच सूर्य ग्रहण उपलक्ष्य में जब यादव सभी लोग ब्रज से सागोष्ठी जो नंद महाराज जो वहाँ पहुँचा, गोकुलवासिनी जो ब्रज जो गोकुलवासी से कृष्ण का तो मिलन हुआ, गोपीगण का साथ, प्रति गोपीगण का है, प्रति कृष्ण का बात गोपीगण को कृष्ण ने बताया। शुद्ध भक्ति लइया करीम अवतार करीब विविध विध अद्भुत विहार। मैं शुद्ध भक्ति लेकर है अवतार मैं अवतीर्ण होंगे, शुद्ध भक्ति लेकर, और बहुत किस्म का मैं विहार करेंगे। शुद्ध भक्ति लइया करीम अवतार करीब विविध विध अद्भुत विहार। मैं अद्भुत विविध बहुत किस्म का मैं विहार करेंगे। वैकुंठ दे नाही जे जे लीलार प्रचार, से लीला करीब जाते मोर चमत्कार।
जो वैकुंठ में जो प्रकाश, भगवान का जो प्रकाश है, वो जो ऐश्वर्य प्रकाश ये बताया, वो जो गोलोक में जो प्रकाश है वो वैकुंठ में नहीं है। मो विषय गोपीगणेर उपपत्ति भावे जोगमाया करिबे आपन प्रभावे। इसीलिए जो बताया ब्रह्म संहिता में, आलोल चंद्र को ये आनंद चिन्मय प्रतिभाविस्ताविज निज रूपतया कला भी गोलोक एवं निवसत्व अखिलात्म भूते गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसमें जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी व्याख्या किया इस श्लोक में, जो यहाँ बताया ना, जोग माया के द्वारा मैं विहार करेंगे, जोग माया के द्वारा। लेकिन जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी बताया गोलोक में एक ही पुरुष कृष्ण और द्वितीय कोई पुरुष नहीं था। इस गोपियों का जो पोती और पुत्र ये सब जोग माया के द्वारा ये दिखाया, लेकिन वास्तव में कोई गोपियों का कोई ना पोती था ना कोई पुत्र था। ये मतलब जो ब्रह्म संहिता में जीव गोस्वामी हुए तो जो भगवान का पार्षद, किसी लोग के पार्षद, मतलब गोलोक में किसी का जो कोई पति नहीं भी था, कोई पुत्र भी नहीं था, किसी का संसार नहीं था। जितना गोपियां हैं भगवान का स्वरूप शक्ति, किसी का अधिकार नहीं है गोपियां का अंग स्पर्श करने का, भगवान का स्वरूप शक्ति है। लेकिन ये जोग माया के द्वारा ये सब दिखाता है। इसीलिए आरोग्य भावे जहाँ गजते प्रचार क्यों, आरोग्य भावे गजते प्रचार क्यों बोला? ये प्रचार हुआ, वास्तव में नहीं है, क्योंकि ये सब राधा रानी का ही विस्तार है। इतना गोपियां सब राधा रानी का विस्तार है। जो शतकोटि गोपी है वहाँ दो सब राधा रानी का ही विस्तार। राधा रानी अपने को जो कृष्ण का सेवा के लिए, बहुत किस्म का सेवा के लिए वो अपने को विस्तार किया। इसीलिए कोई भी वहाँ मतलब किसी का ना पोती था, ना किसी का संसार था, ना किसी का के पुत्र कन्या था, कुछ नहीं था। इसीलिए यहाँ बता दिया जो मेरा पति भक्ति जीव का लिए है अमृत। हे गोपीगण, मेरा पति तुम लोग का जो स्नेह वही एकमात्र है मुझको प्राप्ति का उपाय बताया। बताया मो विषय गोपीगणेर उपपत्ति भावे उपपत्ति जोगमाया करिबेक आपन जोगमाया आपन प्रभावे। जोगमाया की प्रभाव मतलब जोगमाया जो कृष्ण में जे प्रीति
कृष्ण में जो भक्ति, मतलब अपना पति को छोड़कर जो उपपति, मतलब कृष्ण को पति ज्ञान में जो सेवा, ये जो पारकिया जो भाव रस, ये पारकिया रस है जो सबसे इस जगत में जो सबसे निकृष्ट है, उस जगत में सबसे उत्कृष्ट है गोलक में। ये पारकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। यह बताया आमियो ना जानी तहा ना जाने गोपीगण, दुहा रूपे घ्ने दुहार नित्य हरिमन। जोगमाया की प्रभाव के द्वारा मेरा भी मतलब मालूम नहीं है, जोगमाया मेरा ऊपर भी अपना प्रभाव विस्तार किया।